Hello and welcome to another edition of my video that is regarding solar panels, solar charging, solar energy related problems. आज मैं सोलर पैनल और सोलर डिवाइसेस के बारे में एक और वीडियो बना रहा हूँ। गत दिनों मैंने सोलर के बारे में जो यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो रहा था उसके बारे में मैंने बताया और मैंने ये भी कहा था कि उसका कोई समाधान होगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप ज़रूर बताऊंगा। तो उस संबंध में मैंने कुछ रिसर्च वर्क किए और कुछ काम भी किए। मेरे पास एक यूपीएस था अच्छी कंपनी का। मैं कंपनी प्रमोशन नहीं करता, इसीलिए मैं कंपनी का नाम फ़िलहाल नहीं बोल रहा हूँ। और वो जो था फास्ट चार्जिंग वाला था। उसमें जो है इस तरह के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो कि बैटरी को 12 वोल्ट की बैटरी को बहुत फास्ट चार्ज करता है, और वो मेरे पास थे और उसके साथ एक बैटरी भी लगी हुई थी। और हैवी लोड होने के चलते वो बैटरी डिस्चार्ज कर जाता था, क्योंकि पूर्णिया में इलेक्ट्रिसिटी कट जो है फ्रिक्वेंट होते रहता है। हर समय जो है लाइन कटते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है। और उससे बड़ी एक दिक्कत होती है कि यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, कभी 300 वोल्ट से ज़्यादा तो कभी 100 से भी कम। ये कब होना शुरू हो जाएगा कहना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में मैं और मेरा बेटा निशांत जो इंजीनियर है, दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि पैरेलल में एक और जो है सोलर बैटरी ले ली जाए। रिसर्च वर्क किए। रिसर्च वर्क में जो है लेड एसिड बैटरी और लिथियम फॉस्फेट बैटरी और लिथियम आयन बैटरी, तीनों बैटरी के बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। तो लिथियम आयन बैटरी जो है ये सोलर डिवाइसेस में या इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। उसमें एक प्रॉब्लम जो हमको समझ में आया कि प्रायः जो है उसमें आग लग जाती है। ये कितना सही है नहीं कह सकता हूँ, बहुत लोगों का ओपिनियन है या बहुत लोगों के साथ घटना घटी है इसलिए बताते हैं कि उसमें आग लग जाती है। तो हम लोगों ने उस ऑप्शन को छोड़ दिया। दूसरा ऑप्शन था लिथियम फॉस्फेट बैटरी। लिथियम फॉस्फेट बैटरी का जब ऑनलाइन और बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने उसके तुलना की तो उस बैटरी का कीमत जो है कोई सराहनीय नहीं है। कहाँ क्या है ये बहुत कन्फ्यूजन है। और उसके बाद लिथियम फॉस्फेट बैटरी या लिथियम आयन बैटरी के बारे में एक वीडियो और चल रहा है कि हमारे यहाँ मतलब इंडिया में जितने भी लिथियम से रिलेटेड बैटरी आ रहे हैं वो सारे के सारे चाइना के सेकेंड हैंड हैं। उनको क्या किया जाता है, चाइना के गार्बेज मार्केट से उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर इंडिया में ला के, चूँकि सीरीज ऑफ बैटरीज होते हैं उसमें, वो सारे बैटरी को अलग अलग निकाल के चेक किया जाता है। जिसकी इफिशियंसी बची रहती है उसको जो है फिर से रीमेक करके जो है मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये जो है बहुत गड़बड़ झाला है, ऐसा लोगों ने बताया। तो इसलिए हम लोगों ने उस पर ध्यान तो दिया, लेकिन फिर जब प्राइसिंग की बात आई तो उसकी प्राइसिंग जो है, जो ढंग के जो भी सेलर्स हैं उनकी बैटरी जो है 5 से 6 गुना जो है लेड एसिड बैटरी से महंगी है। और दूसरी बात कि वो जो गारंटी वारंटी देते हैं वो 5 साल या 10 साल की गारंटी वारंटी देते हैं। 15 साल कहने का है एक आध जगह, मतलब चोरी से किसी तरह से लोग बोलते हैं लेकिन क्लियर बोलते नहीं हैं। और उसके बाद कहते हैं कि इस बैटरी का लाइफ 25 साल, 30 साल, कोई तो 40-50 साल बता देते हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन था, चूँकि बैटरी की कीमत 5-6 साल बैटरी की कीमत 5-6 गुना है, इसलिए उस बैटरी पर हम लोगों ने सोचा कि स्विच ओवर करना ठीक नहीं रहेगा। और एक और जो प्रॉब्लम उसमें आ रही है कि मान लिया जाए 10 साल का ही वारंटी है, आज जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जो बैटरी को बेच रही है वो 10 साल के बाद रहेगी या नहीं रहेगी ये कहना मुश्किल है। और उस समय अगर कोई क्लेम आता है तो 10 साल के बाद बैटरी कौन बदलेगा। दूसरी बात, इंडिया में जो स्टैंडर्ड कंपनी है जो कि बैटरी बनाते हैं वो अभी लिथियम या लिथियम आयन या लिथियम फॉस्फेट बैटरी पे स्विच ओवर नहीं हुए हैं। वजह जो भी हो, लेकिन जो रिलायबल कंपनी है वो लिथियम आयन और लिथियम से रिलेटेड बैटरी पर स्विच ओवर नहीं हुए हैं। तो बहुत रिसर्च वर्क करके
हमने जो है सोचा कि क्यों नहीं सोलर बैटरी ले ली जाए। वो पर्टिकुलर कंपनी का मैंने 200 एम्पियर का एक सोलर बैटरी खरीदा। सोलर बैटरी खरीद के मैंने चर्चा की और सबों को बताया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि जिस चीज़ की हमको अभी ज़्यादा ज़रूरत है वो चीज़ पहले किया जाए। मतलब बैटरी की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सोलर बैटरी को खरीदा। ये लगभग 19,500 रुपया हमको पड़ा और उसको मैं यहाँ लाया तो मेरे पास एक 15 साल पुराना सुकैम, SUKM, सुकैम, सुनते हैं कि वो शायद चाइना की कंपनी थी, या कई लोग कहते हैं कि उसका इंडियनाइजेशन हो गया था। वो कंपनी जो है उसका क्या कहते हैं UPS था। तो मैंने ऐसे प्रयोग के तौर पे जो मिस्त्री आया था उसको मैंने बोला कि उसको लगा के देखो कैसा आउटपुट देता है, क्या देता है, नहीं देता है। लकीली जब पूरा अच्छी तरह से वर्क किया गया तो देखा गया कि वो जो है UPS अच्छी तरह से फंक्शनल है। और मैंने बोला कि मैंने अपने लड़के को बोला कि क्यों नहीं इसको, जो इंजीनियर है, कि क्यों नहीं इसको जो है जितना तुम्हारा सिस्टम है उसमें इसको लगा दो। सिस्टम में इसके पास 3 लैपटॉप है, प्रिंटर है और भी कुछ डिवाइसेस है जो हमको भी याद नहीं है अभी। तो उसका जो है 300 से 400 उसका जो है कंजम्पशन है। और ये जो UPS है मुझे जरा जैसा याद है 750 या 800 VA का है। मैंने कहा लगा के देखो, अभी 2-3 दिन तो हुआ है, बहुत अच्छा फीडबैक है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं ऐसा क्यों किया और क्या शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि जब इस तरह की गलतफहमी पैदा की जा रही है, मार्केट में कोई भी चीज़ जो है इस स्थिति में नहीं है कि बहुत अच्छी तरह से विश्वास किया जाए, क्यों नहीं स्टेप बाय चला जाए। मैं सोलर पावर की तरफ बढ़ रहा हूँ, निश्चित रूप से सोलर पावर की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक बैटरी मेरे पास ऑलरेडी पहले से है जो 230 VA का है। एक दूसरी बैटरी मैंने 2-3 दिन पहले खरीदा, 200 VA का है। इस तरह से सॉरी एम्पियर का है, और एम्पियर उसको कंसिडर किया जाए। दोनों का जो है बैटरी का मेरे पास हो गया है। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि इसको जो है सोलर की तरफ बढ़ने के पहले और भी कुछ काम किया जाए। जब मैं बैटरी खरीदने के लिए पर्टिकुलर दुकान पे गया तो उन्होंने कहा कि पिछला जो है इन्वर्टर फेंकिए, पिछला जो है UPS फेंकिए, आप क्या पुराने ज़माने में अटके हुए हैं, आप क्यों नहीं 1450 VA का जो है नया इन्वर्टर ले लेते हैं, उसका कीमत सो एंड सो है। और मुझे ये बात इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन कुछ वीडियोस को देखे तो मेरे मन में बात आई कि नहीं, बात इतनी सिंपल नहीं है कि सब कुछ फेंको फेंको फेंको, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो बैटरी नॉर्मल यूज के हैं, जो सोलर बैटरी नहीं है, उस बैटरी को मैं पिछले 4 साल से चला रहा हूँ और कम से कम उसका लाइफ 2 साल और है, 4-2-6 साल हो गया। और ये बैटरी जो है इसमें वारंटी जो है 4 साल की है और ये बैटरी कम से कम 7 से 8 साल चलेगी। तो मेरे पास फीडबैक के लिए सफिशिएंट बैटरी है। अब मैं धीरे धीरे जो है UPS या एक जो डिवाइस आता है उसका नाम फिलहाल मैं भूल रहा हूँ, वो क्या करता है कि सोलर चार्जर से, सोलर से जो चार्ज आता है उसको बैटरी में उतना ही जाने देता है जितना कि बैटरी को ज़रूरत है। मतलब बैटरी को ओवर चार्ज से प्रोटेक्ट करता है। तो मैं उसके तरफ बढ़ूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा कि उस डिवाइस को लगा के अगर काम चल जाता है तो क्यों ना मनी को सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए। उसको लगा के मैं देखूँगा। फिर सोलर पैनल की बात आती है। सोलर पैनल में भी जो है 2-3 क्वालिटी के सोलर पैनल हैं। एक हाफ कट बोलते हैं, एक बायफेशियल बोलते हैं, और एक और कोई तरह की बात है। मेरा मानना है कि अगर बायफेशियल पैनल्स जो है उसी रेट में मिलते हैं जिसमें हाफ कट सिंगल फेस पैनल वाले पैनल मिलते हैं, तो क्यों नहीं बायफेशियल पैनल यूज किया जाए। कई लोगों का ये भी कहना है वीडियो में कि नहीं, बायफेशियल पैनल जो है कहने के लिए होता है, उसके अंदर से चार्ज नहीं होता है। मैं जैसा अपना समझता हूँ, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि सोलर पैनल जो है फोटोवोल्टिक सेल होता है, वो थोड़े से भी लाइट में काम कर सकता है सैद्धांतिक रूप से। चूँकि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, तो इसीलिए ये कहना कि नहीं बायफेशियल में बिल्कुल काम नहीं करता है अदर फेस का, तो ये बात सही नहीं है। मेरा मानना है कि उसको जो है प्रॉपर लाइट का अगर रिफ्लेक्शन दिया जाए, जैसे कि रिफ्लेक्टिव सरफेसेस को बनाया जाए, अच्छी तरह से प्लास्टर किया जाए,
या उस पर जो है रिफ्लेक्टिव मिरर से बिछाए जाए, या रिफ्लेक्टिव कोई भी चीज़ इस तरह का बिछाया जाए, या कम से कम चूने का ही सफ़ेदी कर दिया जाए या सीमेंट का ही सफ़ेदी कर दिया जाए, तो बायफेशियल पैनल ज़रूर काम करेंगे और उससे बेटर यूटिलिटी जो है बिजली की, मतलब बेटर जो है फोटोवोल्टिक सेल काम करेगा और ज़्यादा एम्पियर का चार्ज भी आएगा। तो मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा हूँ। फिर उसमें बात आती है कि अभी लेटेस्ट में जो है इंडिया गवर्नमेंट ने जीएसटी जो है पैनल पे 18% से घटा के 12% कर दी है। मतलब पैनल जो है सस्ते हो रहे हैं, और जैसा सुनने में आया है कि और जो है ये पैनल सस्ते होंगे, क्योंकि इंपोर्ट भी जो है पैनल के बारे में, जो इंपोर्ट है वो भी सस्ता हो चुका है। तो मैं वो इंतज़ार कर रहा हूँ कि सोलर पैनल इस तरह से आवे और सस्ते सोलर पैनल लगाए जाए जो भी बायफेशियल हो और ज़्यादा यूटिलिटी वाले हो। इसके साथ ही एक और बात आती है कि मैं इस इन्वर्टर जो कि प्रॉपर अभी फंक्शन में है यूपीएस को क्यों फेंक दूं। ये कम से कम जो है 15 से 20 हज़ार रुपये का सामान है, और इसके जगह मैं 15 से 20 हज़ार रुपये जो है सोलर पैनल पे लगा दूं। सोलर पैनल एवरेज छोटे बड़े साइज में 500 रुपये से लेके 2-3 हज़ार रुपये तक के आते हैं। तो छोटे साइज का तो नहीं लगेगा, लेकिन जो 3 हज़ार के लगभग में है वो बड़े पैनल, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। और कितना कैसे क्या लगेगा वो टाइम के हिसाब से देख के मैं लगाऊंगा, और इस तरह से जो भी मेरे पास अच्छे बुरे अनुभव होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे इस चैनल में व्यूअर्स जो भी हैं वो मिडिल क्लास के फैमिली के हैं, जिनके यहाँ एक एक रुपये का वैल्यू है, और वो जो है किसी भी चीज़ में पैसा लगाने के पहले बड़ा इकोनॉमिकल ढंग से सोचते हैं और यूटिलिटी के ढंग से सोचते हैं, ताकि उनके पैसे का सदुपयोग हो सके। तो मैं इस आज के अनुभव या आज के जितने भी मैंने इस बीच में काम किए सोलर पैनल के बारे में, वो मैं इतना ही कह के आज समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।